हेलो। सेमेस्टर 3 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनका पेपर 5 में महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय दीजिए वाला प्रश्न हम यहाँ करेंगे, जिसमें प्रस्तावना, जीवन वृत्त, सृजनात्मक व्यक्तित्व, रचना संसार और उपसंहार के रूप में इस प्रश्न के उत्तर को हम देखेंगे। तो चलो चलते हैं अब प्रश्न के उत्तर की तरफ। छायावादी काव्य को संवारने निखारने वाली गीति लेखिका महादेवी वर्मा का नाम छायावाद के कवियों में अत्यंत आदर से लिया जाता है। रहस्य वेदना और गीतात्मकता की अमर सृजक महादेवी ने अपनी रचनाओं में हृदय की अमर सृजक महादेवी ने अपनी रचनाओं में हृदय की अनुभूतियों और सूक्ष्मतम भावनाओं को सफलतम अभिव्यक्ति दी है। काव्य ही नहीं, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महादेवी वर्मा के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व ने वेदना के कर्म से जो तादाकार किया और कराया है, वह निश्चित ही उनका अपना वैशिष्ट्य है। अब हम जीवन वृत्त देखते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुदाबाद नगर में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा इंदौर में हुई तथा प्रयाग से मैट्रिक स्कूल में उत्तीर्ण होकर प्रयाग विश्वविद्यालय से ही संस्कृत में एमए किया। उनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता भक्त हृदय वाली हेमरानी देवी थी। पिता एमए एलएलबी करके कचहरी में वकालत करते थे। वे कर्मनिष्ठ और दार्शनिक प्रकृति के व्यक्ति थे, तो माता धार्मिक प्रवृत्ति की एक विदुषी महिला थी। बचपन से ही चित्रकला, संगीत कला तथा काव्य कला में रुचि और पारंगतता हासिल करने वाली महादेवी विद्यार्थी जीवन से ही साहित्य जगत में प्रख्यात हो चुकी थी। 7 वर्ष की अवस्था में आओ प्यारे तारे आओ, मेरे आंगन में पिछ जाओ जैसी कविता लिखने वाली महादेवी के जीवन और साहित्य दोनों में ही माता पिता तथा पारिवारिक परिवेश को संस्कार रूप में देखा जा सकता है। नाजुक मिजाज तथा नफासत पसंद लड़की आंगन लिपने और गेहूं फटकने से लेकर रसोई बनाने और परोसने तक के कामों में भी ये सिद्धहस्त थी। सफाई उन्हें अत्यंत प्रिय थी। माता पिता की पहली संतान महादेवी का जन्म बहुत लंबी प्रतीक्षा और मनोती के पश्चात हुआ था। बाबा ने ही इन्हें कुलदेवी दुर्गा के विशेष अनुग्रह का प्रसाद मानकर इनका नाम महादेवी रख डाला। कौन जानता था कि आने वाले समय में महादेवी अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से अपने नाम की सार्थकता को भी सिद्ध करेगी। 9 वर्ष की अवस्था में महादेवी का विवाह हो गया तथा 1 सप्ताह के लिए महादेवी की विदाई भी कर दी गई। परंतु इसके तत्काल बाद महादेवी ने शिक्षा की राह चुनी और प्रथम श्रेणी में मिडिल पास कर पूरे प्रांत में प्रथम स्थान हासिल किया। राजकीय छात्रवृत्ति भी प्राप्त होने लगी। महादेवी पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी।
काव्य रचना का सृजन अबाध गति से चलता रहा। 11वां दर्जा पास करते करते कविता सम्मेलनों तथा वाद विवादों प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सैकड़ों पुरस्कार से यह सम्मानित हुई। उस समय की प्रचलित प्रसिद्ध कविताएं प्रकाशित होने लगी तो काव्य मर्मज्ञों का ध्यान भी इस नवीन प्रतिभा की ओर आकर्षित होने लगा। नारी शिक्षा, नारी जागृति और नारी आत्मसम्मान के प्रति सदैव सजग रही है। गरीब विद्यार्थियों की आर्थिक सहायता में उन्हें आनंद मिलता था। सुभद्रा कुमारी चौहान से इनकी गाढ़ मैत्री थी तो निराला पंत और प्रसाद के प्रति आत्मीय अगाध श्रद्धा। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने महादेवी के प्रति समादर व्यक्त करते हुए लिखा है, मेरी प्रयाग यात्रा केवल संगम स्नान से पूर्ण नहीं होती, उसको सर्वथा बनाने के लिए मुझे सरस्वती के दर्शनों के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ भी जाना पड़ता है। महादेवी वर्षों तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली चांद मासिक पत्रिका की संपादिका भी रही। तो साहित्यकारों के साहित्य सृजन हेतु इन्होंने प्रयाग में गंगा तट पर साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना भी की। जीवन की विविधता का यही वैशिष्ट्य महादेवी की साहित्यिक और कलात्मक अभिव्यक्तियों में भी देखा जा सकता है। कविता, गद्य, चित्र, संगीत, राष्ट्रीय आंदोलन, नारी चेतना आदि आदि कितने ही क्षेत्र हैं जिनमें वे अपनी जीवन का पुण्य स्पर्श देती हुई उसे अमरता पद प्रदान करती चली गई। सौंदर्य और माधुर्य की छटा बिखेरती हुई ही प्रकृति पुत्री महादेवी 11 सितंबर 1987 को प्रकृति के अंचल में झा सोई, लेकिन उनका अमर साहित्य सदैव जागरण का दायित्व निभाता रहेगा। महादेवी की इसी सृजनात्मक अमरता से अब हम साक्षात्कार करेंगे सृजनात्मक व्यक्तित्व। अब हम देखेंगे कवयित्री के साथ साथ विद्रोही गद्य लेखिका का दायित्व निभाने वाली महादेवी कुशल चित्रकर्ती भी रही। दीपशिखा नामक काव्य कृति के प्रथम संस्करण की साज सज्जा तथा कविता के भावानुकूल चित्र योजना करने वाली इस अप्रतिम विदुषी ने हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगला, गुजराती, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषाओं पर पूरे अधिकार से अपनी ज्ञान तुलिका का सार्थक प्रयोग किया। वेदों और उपनिषदों के साथ बौद्ध दर्शनों में गहन रुचि रखने महादेवी की काव्यधारा की मूल प्रवृत्ति चिरंतन पीड़ा, करुणा और व्यथा से आपूर्त रही। तो अतीत के चलचित्रों और स्मृति की रेखाओं पर के साथ पथ के साथियों को रूपायित करने वाली गद्य भाषा में उनका एक अमर चित्र तथा अक्षय स्मृति कोशकार का स्वरूप भी उभर कर सामने आया है। श्वेत वस्त्र धारण किए रहने से महाश्वेता कहलाने वाली महादेवी विद्यार्थी जीवन से ही अत्यंत सहज, सरल और सादे पहनावे में विश्वास रखती थी। उनको इसी सादगी भरी आत्मीयता, निर्मलता, निष्कलंकता और अकृत्रिमता में आदर, श्रद्धा तथा स्नेहिल भाव समर्पित करवा लेने की अद्भुत अलौकिक शक्ति भी थी। उनके गीतों और चित्रों के मूल में एक ही भाव विद्यमान रहता है, किंतु अभिव्यक्तिगत अनिवार्य प्रकृतता के कारण
गीतों में एकाग्रता और तन्मयता मिलती है तो चित्रों में संपूर्ण परिवेश, वातावरण और परिस्थिति भी साकार तथा सजीव हो उठते हैं। यह उनके सृजनात्मक व्यक्तित्व का ही वैशिष्ट्य है कि कला के सूक्ष्म तथा गहन संसार से उतरकर वे सहज ही हृदय तक चली आती है। बातचीत में मोह लेने वाले स्नेहिल व्यक्तित्व, वात्सल्य, करुणा और ममत्व मिश्रित पवित्रता निर्झर की तरह अबाध गति एवं स्वर से प्रस्फुरित हो उठते हैं। महादेवी विशाल संसार की तथा उनकी सुरुचिमय दुनिया की परिचायक है। महादेवी के व्यक्तित्व में श्री गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है, महादेवी जी के व्यक्तित्व से तुलना करने के लिए हिमालय ही सबसे अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। उनके व्यक्तित्व का वही उन्नत और दिव्य रूप, वही विराट और विशाल प्रसार, वही अमल धवल तथा अचल अटल धीरता, गंभीरता, वही करुणा एवं तरलता और सबसे बढ़कर सुखकर शुभहास, यही तो महादेवी है। एकांत प्रिय और अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाली तथा आत्मपरक भाव भूमि पर विचरण करने वाली महादेवी बाल्यावस्था में फूलों को इसलिए न तोड़ती थी कि वे मुरझा न जाए। पशु पक्षियों का लालन पालन, आहत जीवों की सेवा शुश्रूषा द्वारा पकड़े गए पक्षियों को खरीदकर पिंजर मुक्त कर देने का दायित्व, प्रकृति की जड़ता में चेतनता को संचरित करने की अतृप्त लालसा सभी महादेवी की आंतरिक शक्ति तथा उसे अक्षय कोष के परिचारक है। इस प्रकार संगीत, चित्र, काव्य, गीत, रेखाचित्र, संस्मरणात्मक रेखाचित्र, निबंध, अनुवाद, काव्यमय चित्र, चित्रात्मक काव्य तथा चित्रगीत जैसी अनेक विधाएं उनमें, जिनमें अन्य कई विधाएं भी समा जाती है, महादेवी के सृजनात्मक व्यक्तित्व की पहचान है। स्पष्ट है कि जिनका कृतित्व भूमि सा महान तथा व्यक्तित्व अंबर सा असीम ठहरता है, वह महादेवी हिंदी साहित्य में ही नहीं, विश्व साहित्य में ओज के शंख तथा आस्था की वंशी की तरह सदैव गुंजरित होती रहेगी। इनके रचना संसार के विषय में कहे तो भाव, विचार और कर्म के सौंदर्य से सहज ही आकर्षित हो जाने वाली महादेवी गद्य और पद्य में बराबर अधिकार रखती है। अपनी जीवन यात्रा निरंतर साहित्य सृजन की राह से पूर्ण करने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृति निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, इन्हीं कृतियों के 185 गीतों का संग्रह यामा, दीप शिल्प साधिनी तथा प्रथम आयाम, इसके अतिरिक्त सप्तपर्णा एक ऐसा काव्य संग्रह है जिसमें ऋग्वेद के आधार पर तथा अन्य भाषाओं से अनुदित कुछ कविताएं संकलित की गई है। वाल्मीकि, कालिदास, अश्वघोष तथा भवभूति जैसे कवियों के मार्मिक एवं महत्वपूर्ण काव्यांशों का काव्यबद्ध अनुवाद महादेवी ने स्वयं किया है। बंग दर्शन नामक काव्य संग्रह में बंगाल के अकाल पर विभिन्न कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है। प्राचीन से आधुनिक काल तक के कवियों की हिमालय पर लिखी राष्ट्रीय गौरव और साहस जुटाने वाली कुछ कविताएं हिमालय नामक संग्रह में संकलित की गई है। महादेवी की गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं तथा विवेचनात्मक गद्य, पथ के साथी एवं क्षणदा और आलोचनात्मक निबंध संग्रह, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध प्रमुख है। इनके अतिरिक्त महादेवी जी द्वारा लिखित भूमिकाएं, उनके द्वारा दिए गए भाषण एवं साक्षात्कार भी उनके गद्य गौरव की घोषणा करते हैं।
विवेचनात्मक एवं आलोचनात्मक नारी समस्या प्रधान तथा संस्मरण और रेखाचित्र विषय गद्य में महादेवी अपने अनूठे और अप्रितम रूप में सामने आई है। पाठक वर्ग की चेतना को झकझोर कर हृदय के मर्म को छू लेना उनकी सूक्ष्म एवं प्रखर गद्य लेखिका का महानतम गुण है। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रसाद पंत और निराला छायावाद की जिन मूल्यों, स्थापनाओं और संदेशों की धरोहर सौंप कर गए थे, उनकी रक्षा तथा पालन पोषण का दायित्व महादेवी ने निभाया। उन्होंने निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा जैसी कृतियों में गीतों के माध्यम से आध्यात्मिक वेदना और रहस्य चेतना को मुखर करते हुए अपने आधुनिक युग की मीरा उपनाम को सार्थक साबित किया है।